नमस्कार, दोपहर के 2 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और औरैया से आज की सबसे बड़ी खबर का अपडेट आपको बता देते हैं। पत्नी ने मुंह दिखाई की रकम से करवाई पति की हत्या। दिलीप प्रगति ने लव मैरिज की थी, पड़ोसियों का दावा है। दिलीप के परिवार ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आरोपी प्रगति के भाई ने भी उसे फांसी देने की मांग की है। आरोपी अनुराग की बहन ने भाई को जेल भेजने को कहा है। पंद्रह दिन पहले शादी और 15 दिन बाद पति का कराया मर्डर। औरैया में मेरठ पार्ट 2। काली साड़ी पहने और हाथ में हथकड़ी लगाई इस महिला को देखिए। यह है औरैया की रहने वाली प्रगति यादव और साथ में है वो बॉयफ्रेंड जिसके साथ मिलकर इसने भी मेरठ की मुस्कान वाला कांड कर दिया। शादी को मात्र 15 दिन ही हुए थे कि इस महिला ने अपने ही पति की सुपारी दे दी और उसका मर्डर करा डाला। और इसके भी पीछे उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की साजिश शामिल थी। दरअसल प्रगति यादव और औरैया के रहने वाले दिलीप यादव की शादी 5 मार्च को हुई थी और अभी 15 दिन ही बीते थे कि दिलीप के लापता होने की खबर मिली। पुलिस ने तलाश की तो पता चला कि पति के मर्डर की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली दुल्हन ही थी। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिव्यापुर के उसी क्षेत्र में जहाँ पर ये दिलीप नाम का जो शख्स था वह SS यादव क्रेन सर्विस चलाता था और यहाँ पर हाइड्रा और क्रेन का बिजनेस करता था। अभी 5 मार्च को ही उसकी शादी हुई थी और 19 मार्च को वह घायलावस्था में सहार थाना क्षेत्र में मिला था और इसके बाद 31 तारीख को उसकी मौत हो गई। इस मामले में औरैया के SP ने खुलासा करते हुए उसकी पत्नी, प्रेमी और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रगति यादव 4 साल पहले अपने प्रेमी अनुराग के साथ अवैध संबंध में थी और वो दिलीप के साथ हुई शादी से नाखुश थी और शादी के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड अनुराग के साथ मिलकर पति दिलीप की हत्या की प्लानिंग रची और उसके लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। ये वही पैसे थे जो प्रगति को शादी पर मुंह दिखाई में मिले थे। मर्डर की प्लानिंग और सुपारी के बाद 19 मार्च को दिलीप की हत्या कर दी गई। दिलीप बहुत ही भोला लड़का था, इतना मासूम लड़का था। उम्र ही कितनी थी उसकी, 21 साल का मात्र था। उसको अपने काम से काम मतलब रहता था, काम पे ध्यान देता। कहीं उसका ना तो कोई यार था ना कोई दोस्त थे। यहाँ अपना काम कर लिया, उसके बाद हम लोग यहीं बैठते थे, उसका कोई मतलब नहीं था। समाज कितनी बुरी दशा में जा रहा है, किसमें आदमी भरोसा करेगा आज के समय में। हम तो मांग यही करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। प्रगति यादव मेरठ की ही मुस्कान की तरह बेहद शातिर थी। अब जरा ये भी समझिए कि कैसे उसने अपने आशिक के साथ मिलकर पति के मर्डर की पूरी प्लानिंग की। दरअसल 19 मार्च को दिलीप अपने काम से घर लौट रहा था। वो क्रेन सर्विस का काम करता था। घर लौटते वक्त कुछ बाइक सवार उसके पास पहुंचे जो कि फंसी कार को निकालने के बहाने दिलीप को बाइक पर बिठाकर साथ ले गए और वहां खेतों में ले जाकर उसका मर्डर कर दिया। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने राम जी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या करें। इसी तहत जो घटना के दिनांक 19 तारीख को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रगति यादव द्वारा अपना पति का लोकेशन भी अपना प्रेमी को पास ऑन किया था, जिसको आगे चलते हुए अनुराग ने जो दूसरा राम जी है उनको बताया था और उन लोग पीछे लगे ये मदद किया। दिलीप के लापता होने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस दौरान प्रगति अपने मायके में थी। पुलिस ने जब सब खंगालना शुरू किया तो केस की परतें खुलने लगी। पुलिस CCTV की मदद से बाइक सवारों तक पहुंची। इसमें दिलीप बाइक सवारों के साथ जाता नजर आया। पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान की। इसके बाद मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने राजू नागर और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। उनकी मोबाइल की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस को प्रगति का पूरा प्लान पता चला। पुलिस को जांच में पता चला कि अनुराग और प्रगति के बीच पिछले 4 साल से प्रेम संबंध था।
औरैया पुलिस को उनका चैट भी मिल गया, जिसमें अनुराग और प्रगति ने दिलीप की हत्या को लेकर बात की थी। पुलिस के मुताबिक प्रगति अपने प्रेमी अनुराग से शादी करना चाहती थी। इन दोनों से एक 315 बोर का बंशा और 2 जिंदा कारतूस ईच मिला। दूसरे समय पर यह पता चला उनका सहयोगी जो था, जो साथ में था, उसका नाम अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का सेम गांव का रहने वाला है और प्रगति यादव से लगभग 4 वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। गहराई से और दूसरा समय पर यह ज्ञात हुआ कि अनुराग यादव ने प्रगति यादव का चलते हुए इशारा करते हुए ये पूरा हत्या का प्लानिंग किया है। प्रगति कितनी शातिर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मर्डर वाले दिन वो लगातार हत्यारों के साथ संपर्क में थी और अपने पति की लोकेशन उनके साथ शेयर कर रही थी, और इसी की वजह से आरोपी आसानी से दिलीप तक पहुंच गए। औरैया की प्रगति को अब लोग यहाँ की मुस्कान कहने लगे हैं। वो मुस्कान जो कि मेरठ की रहने वाली थी और उसने भी इसी की ही तरह अपने पति सौरभ का मर्डर किया था और इसमें उसका बॉयफ्रेंड साहिल शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।